के वीडियो में हम ब्लड राइड के 2 और एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 5, द ओल्ड स्कूल। बस में सना नाम की एक लड़की जो कि बुक पढ़ रही थी जिस पर खून लगा हुआ था। स्टार्ट में हम ऐसक नाम के स्कूल को देखते हैं जिसे आज 40 साल बाद रीओपन किया गया था। स्कूल में छोटे बच्चे का आज पहला दिन था। सना इस स्कूल में सिंगिंग टीचर थी। क्लास के बाद वो अपने कलीग से मिलती है। उसके जाते ही सना को कॉरिडोर में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कहता है कि वो यहाँ का केयर टेकर है। फिर सना को स्कूल के बेसमेंट से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जब वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वो अपने हाउस में जाती है और ओनर एगडा से मिलती है जो अभी मेडिटेशन कर रही होती है। वो दोनों में कुछ बातचीत होती है कि जिस स्कूल में तुम पढ़ा रही हो वो 40 साल से बंद था और वहाँ शायद कोई हादसा भी हुआ था। एगडा पूछती है तुमने वहाँ पर कुछ अजीब नोटिस किया है या नहीं। तब सना बोलती है कि उसे बेसमेंट से रोने की आवाज़ें आती है। अगले दिन अगेन क्लास ख़त्म होने के बाद लाइट फ्लिकर करने लगती है और किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। फिर चौक से बोर्ड पर लिखती है हेल्प अस। फिर सना दौड़कर बोर्डिंग हाउस में आ जाती है और सारी बात अपनी ओनर को बताती है। तब एगडा कहती है कि ज़रूर वहाँ किसी बच्चे की आत्मा होगी जिसे तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन सना ट्रेंस से मिलती है। फिर बातों बातों में ट्रेंस कहती है कि स्कूल में कुछ बच्चे मरे पाए गए थे लेकिन उसे डिटेल में कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर सना पीटी टीचर से पूछती है जो 40 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ता था। वो कहता है इस स्कूल से 4 बच्ची गायब हुई थी जिन्हें पूरा गांव शैतान की बच्ची मानता था और ऐसा कहते हैं कि इन चारों को इसी स्कूल में मार दिया। फिर सना अकेली होती है तब लाइट फ्लिक करता है और सना को वो 4 लड़कियां दिखती है और बोलती हैं कि इस फ़ोटो के पीछे बहुत बड़ा राज है। तब सना उस फ़ोटो को दीवार से उतारती है और उसे एक और फ़ोटो दिखती है जो कि एक ओल्ड केबिन की पिक होती है। सना वहाँ जाकर देखती है तब उसका पीछा वहाँ का केयर टेकर करता है और उसे भगा देता है। केयर टेकर बहुत डरा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ जानता है। फिर सना और उसके घर का ओनर दोनों स्कूल आते हैं ताकि वो बच्ची की आत्मा को मुक्ति दिला सके। फिर वो दोनों बेसमेंट में जाती है तब वो देखती है कि वहाँ का टाइल्स बिखरा हुआ था। तब वो दोनों टाइल्स हटाती है और वहाँ देखती है कि वहाँ पर कुछ स्केल्टन होता है। फिर उनकी आत्मा को शांति के लिए पूजा करती है और फिर बच्ची की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी वहाँ पर वो केयर टेकर भाग कर आता है। तब वो केयर टेकर बोलता है कि तुमने वो कंकाल को निकाल कर के गलती कर दी। उसने ही वो शैतान की बच्ची को मारकर दफन किया था ताकि वो किसी को परेशान ना कर सके। मतलब सच में ये सारी बच्चियाँ शैतान की ही होती है। फिर वो 4 बच्चियाँ अचानक वहाँ आ जाती है और तीनों को जान से मार डालती है और यहाँ पर एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये 4 बच्चियाँ सच में शैतान की ही थी और 40 साल पहले गांव वालों के कहने पे ये केयर टेकर इन सबको मार डाला था और 40 साल बाद सना गलती से उन सबको आज़ाद कर दी थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एपिसोड 6, एलिफेंट इन द रूम। अगेन इस एपिसोड में भी हम विलियम्स नाम के एक लड़के को बस में देखते हैं जो कि एक एलिफेंट सूट में बैठा हुआ था और वो एक ऑफिस एम्प्लॉय था। ये ऑफिस पार्टी में गया था। पार्टी के थीम थी एनिमल्स कॉस्ट्यूम। स्टार्ट में विलियम्स को देखते हैं जो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। उसकी वाइफ बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ दिन पहले समर पार्टी में हादसा हुआ था। वाइफ उसे पार्टी में जाने से मना कर रही थी। तब विलियम बोलता है वो एक्सीडेंट था जो बार बार नहीं होता। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें सिर्फ एम्प्लॉयज़ दिखते हैं। उसमें सिर्फ 2 नए मेंबर्स आए हुए थे, क्रिस्टिन जो रिसेप्शनिस्ट थी और पॉल आईटी एम्प्लॉय था। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर उसका बॉस स्टेज पर आता है और पिछले पार्टी का हादसा के बारे में बताता है कि मार्था जो थी वो बालकनी से गिर गई थी। उस एक्सीडेंट में उसका फेस इतना ख़राब हो गया था कि उसका पेरेंट्स भी उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। लेकिन अब सब कुछ
ठीक है, मार्था हॉस्पिटल में है और अब सब पार्टी एंजॉय करो, ऐसा बोलकर चला जाता है। असल में मार्था जब गिरी थी तब वो अपने पार्टनर विलियम्स और हेलेनी के साथ थी। ये सुनकर पॉल और क्रिस्टिन को अजीब लगता है क्योंकि वो बालकनी से फिसल कर गिरना पॉसिबल नहीं था, या फिर ये हो सकता है कि मार्था को उसका पार्टनर ऊपर से फेंक दिया होगा, या फिर मार्था खुद ही जंप कर ली होगी। इसका पता करने पॉल और क्रिस्टिन ऑफिस के कुछ स्टाफ से बात करती है। तब पता चलता है कि विलियम और हेलेनी मार्था को बहुत परेशान करते थे, इसलिए मार्था सुसाइड कर ली थी, यानी कूद गई। फिर विलियम बहुत शराब पीकर पार्टी में सबको परेशान करता है। यहाँ पर पॉल और क्रिस्टिन को ये पता चल जाता है कि वो यानी कि विलियम्स और हेलेनी मार्था को ब्लैकमेल करते थे कि उनकी अजीबोगरीब पिक्स इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। स्टार्ट तो केवल मजाक से हुआ था, लेकिन मार्था इससे इतना परेशान हो गई थी कि वो अपनी जान लेने की कोशिश की। फिर विलियम हेलेनी को ऊपर के कमरे में ले जाता है। तब क्रिस्टिन वो दोनों को उस कमरे में लॉक कर देती है ताकि पूरे स्टाफ को उसकी बात बता सके। तभी एक एम्प्लॉय को बाथरूम में विलियम की डेड बॉडी मिलती है और वो एम्प्लॉय सबको विलियम की मौत के बारे में बताता है। तब सवाल ये है कि जब विलियम मर चुका था तो क्रिस्टिन किसे हेलेनी के साथ ऊपर कमरे में लॉक की है। असल में वो एलिफेंट सूट में मार्था थी जो विलियम और हेलेनी से बदला लेने आई थी, और वो हेलेनी को भी जान से मार देती है और एपिसोड 6 यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ब्लड राइड मिनी सीरीज़ का पूरा एपिसोड ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब